Shri Swami Samartha. We'll check your love life for next 15 days. You can choose between any of the crystal according to your intuition. And people who have chosen this crystal, adventure awaits. An unknown adventure awaits in the relationship. Maybe people who are in relationship might go for a travel in the next 15 days. People who are single might go with their friends as well. Let's check your love life for next 15 days. Ace of Wands, Queen of Wands, Strength, Ace of Cups, Queen of Pentacles. A lot of Ace, a lot of Queen. So I can pick up a feminine energy right here. Okay. So for love life, for most of them, there's a new offer coming. Maybe if you are in relationship, you will connect a lot more spiritually or emotionally. Okay, and if there's any issues related to your relationship, if there's any no contact situation, universe is telling you to be confident and have a good communication. See, right now, if no contact situation, हो सकता है कि अभी आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो तो फिर आपको बहुत इश्यूज आ रहे हो, बट यू हैव टू यू हैव टू हैव अ लॉट ऑफ करेज विद इन योर सेल्फ, क्योंकि न्यू ऑफर आने वाला है आपको लव के लिए, न्यू प्रपोजल आने वाला है. जो रिलेशनशिप में हो उनका रिलेशनशिप अभी ग्रो होने वाला है, हो सकता है कि मैरिज में भी टर्न हो, लेकिन उसके लिए आपको बहुत ज्यादा बात करना पड़ेगा, कम्युनिकेट करना पड़ेगा, आपस में फोकस्ड रहना पड़ेगा, प्रैक्टिकल रहना पड़ेगा. डिसीजन से पहले आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपको देखनी पड़ेगी, आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी चेक करनी पड़ेगी, आपके पार्टनर के साथ में आपका कैसा है कैसा नहीं है. ठीक है. और जो अभी न्यू ऑफर आने वाला है फॉर पीपल हु आर सिंगल राइट नाउ, आई कैन सी पर्सन विल बी अ लॉट क्रिएटिव माइंडसेट होगा, आर्ट में होगा, है ना. आर्टिस्टिक हो सकता है, सिंगर हो सकता है, या फिर कोई आर्ट करता हो, जैसे म्यूजिक में हो सकता है ना. एनीथिंग रिलेटेड टू आर्ट. मेरे को टू पार्टी सिचुएशन भी दिख रही है, बिकॉज आई हैव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टू फीमेल एनर्जीज. सो थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है, कोई आपका जो पार्टनर है वो कंफ्यूज हो सकता है दो दो पार्टनर्स में, है ना, दो फीमेल में. हो सकता है आपको पता भी हो, अगर हो कोई कोई आपको अभी सिर्फ सिग्नल दे रहा हो, रिलेशनशिप में नहीं हो आपके साथ में, बट वो दो पर्सन के बीच में कंफ्यूज भी हो सकता है एट दिस पॉइंट. सो आई फील कि जो पर्सन है आपके, वो अभी के हिसाब से एकदम जो उनको इंस्पायर करते हो, या जो पर्सन बहुत आर्टिस्टिक हो, बहुत ज्यादा सोचने समझने वाले होंगे, उनका थॉट प्रोसेस बहुत आगे का होगा, उनमें बहुत करेज होगा, पैशन होगा, या करियर रिलेटेड बहुत ज्यादा फोकस्ड रहेंगे, वो उनको ज्यादा चूज करने की पॉसिबिलिटी है. इफ थर्ड पार्टी सिचुएशन है, देन आई फील कि आपको पता नहीं होगा, लेकिन देर इज समवन इन हिज लाइफ. पीपल हु आर इन रिलेशनशिप एंड फील कि वो थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं है उनके लाइफ में, देन देर इज अ ट्रैवल, देर इज अ एडवेंचर थिंग कमिंग अप. अभी हम और फाइंड आउट करेंगे, उससे पहले आई वुड ऑल्सो से बॉटम ऑफ द डेक इज नाइट ऑफ पेंटिकल्स. दिस इज योर पर्सन. ओके. सी एज आई सेड कि वो हार्डवर्क पसंद करते हैं, वो प्रोडक्टिविटी पसंद करते हैं, तो जो पर्सन प्रैक्टिकल होगा अपने लाइफ में, जो लड़की प्रैक्टिकल होगी, करियर को लेके आगे सोचेगी, वो उनको ज्यादा चूज करेंगे, प्रेफर करेंगे. सो आपको ये ध्यान रखना है नेक्स्ट 15 डेज के लिए. विल ऑल्सो सी व्हाट्स हैपनिंग, व्हाट इज गोइंग ऑन विद आवर कॉस्मिक इनसाइड कार्ड्स एंड स्पिल द टी कार्ड्स, थोड़ा और इनसाइड चेक करने के लिए. तो हम स्पिल द चाय चेक कर लेते हैं कि what will happen in the next 15 days, what is their thought process. See, overthinking, confession, new alliances. As I said,
राइट नाउ ओवर थिंकिंग में है, क्योंकि वो कंफ्यूज है 2 पर्सन के बीच में, राइट। सो वो 2 फीमेल्स के बीच में कंफ्यूज है, उनके इमोशंस थॉट्स आर टैंगल्ड, है ना। मैंने जैसे बोला कि वो ऑलरेडी 2 पीपल के बीच में कंफ्यूज है, बट कंफ्यूजन का जो स्टेट है वो नेक्स्ट 15 days के लिए, बिकॉज उसके बाद वो सीधे कन्फेशन करने वाले, समवन इज अबाउट टू कन्फेस देयर ट्रू फीलिंग्स टू यू। एज आई सेड, जो सिंगल होंगे उनको न्यू लव ऑफर आने वाला है, वो बहुत बहुत दिनों से सोच रहे होंगे आपको प्रपोज करने का, आपके बारे में बहुत दिन तक उन्होंने ओवरथिंक किया कि ये चलेगा नहीं चलेगा, कहीं वो दूसरे के साथ रिलेशन में है या नहीं है, बट अभी वो कन्फेस करने वाले हैं। पीपल हु आर इन थर्ड पार्टी सिचुएशन, डोंट वरी, बिकॉज वो कंफ्यूजन स्टेट 15 days में एंड होने वाला है और वो कन्फेशन करने वाले हैं आपके पास आके। न्यू अलायंसेस, सी एज आई सेड कि न्यू अलायंसेस विल ब्रिंग यू सपोर्ट एंड अपॉर्चुनिटीज। एज आई सेड कि वो बहुत ज्यादा करियर फाइनेंसेस को लेके थॉट प्रोसेस में रहते हैं, वो ज्यादातर उसी में इन्वॉल्व रहना पसंद करते हैं, तो वो ऐसे इंसान को प्रेफर करेंगे जो करियर ओरिएंटेड हो। सो अगर आप वैसे इंसान हो तो डेफिनेटली वो कन्फेस भी करने वाले हैं, आपके पास भी आने वाले हैं, और वो आपके लिए एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी लेके आने वाले हैं। सो आपको ये चीज देखना है। और यस, अभी हम कॉस्मिक इनसाइट से भी चेक करते हैं कि आपके लिए वो क्या सोच रहे हैं, नेक्स्ट 15 days में आपके लिए लव लाइफ में क्या आने वाला है। यूनिवर्स प्लीज गाइड। ओके, अ लॉट ऑफ यू, आपका हार्ट ब्रेक होने वाला है। आई कैन सी अ लॉट ऑफ यू डाइवोर्स सिचुएशन, जिनका थर्ड पार्टी है, जिनमें 2 पर्सन का इन्वॉल्वमेंट है, बहुत सारे लोग एक्सपीरियंस करने वाले हैं डाइवोर्स, हार्ट ब्रेक, ब्रेकअप सिचुएशन। इट विल हेल्प यू अट्रैक्ट मोर लव्स। एज आई सेड कि जो सिंगल है उनको बहुत सारा न्यू ऑफर आने वाला है। सो जिनका ब्रेकअप सिचुएशन भी होने वाला है, यू डोंट हैव टू वरी, बिकॉज जो नेक्स्ट पर्सन आने वाला है दैट विल बी समवन हु इज वेरी करियर ओरिएंटेड विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स, हु विल बी विद यू एंड हु विल नर्चर यू, लव यू। अ लॉट ऑफ यू, जिनका मैंने बोला कि जिनको लगता है कि उनका मतलब थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं है, सो आई फील कि नॉट जस्ट प्रेगनेंसी समवन इज एक्सपेक्टिंग, बट ऑल्सो चाइल्डिश बिहेवियर नया स्टार्ट होने वाला है। वो लोग एक साथ में ग्रो होने वाले हैं, जैसे बच्चे ग्रो होते पेरेंट्स के साथ में, वैसे उनका लव ग्रो होने वाला है। सो यस, दैट्स ऑल फॉर पाइल नंबर 1 और समवन हु चोज दिस क्रिस्टल। Let's move on to the next one. People who have chosen this crystal, we have crossing paths. A destined encounter is about to happen between you and someone. सो कोई न्यू पर्सन की एंट्री हो सकती है आपके लाइफ में, आप कोई पास्ट पर्सन के साथ में पाथ क्रॉस करने वाले हो, आप उनको मिल सकते हो, लाइक प्लान नहीं होगा लेकिन हो सकता है अचानक में आप मिलो। लेट्स फाइंड आउट विद आवर टैरो कार्ड्स एज वेल कि क्या होने वाला है। यूनिवर्स प्लीज गाइड। We have Judgment, the Fool, Knight of Wands, the Magician. Okay, we have Eight of Swords and Death at the bottom. So, as I said, you will be crossing paths with someone. There might be a new approach. Okay, अगर आप रिलेशनशिप में है तो फिर आप हो सकता है कि एक न्यू फेज ऑफ लाइफ में चले जाएंगे। इसका ये मतलब है कि अगर आपका झगड़ा हुआ है, आपका लाइफ में अभी रिलेशनशिप में पार्टनर के साथ में कोई झगड़ा है, कोई प्रॉब्लम चल रहा है या ब्रेकअप सिचुएशन है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, हो सकता है वो एंड होके एक न्यू बिगनिंग स्टार्ट होगी। I can see there is someone with a lot of energy coming towards you. A lot, someone is literally focusing on you. जो आपको चाहते हैं, जो आपके पास आना चाहते हैं, सो वो एक्शन लेने वाले हैं बहुत जल्दी। बट यू विल बी इन अ स्टेट ऑफ माइंड कि मुझे अभी डिसीजन नहीं पता क्या लेना है, बिकॉज यू आर एट अ स्टक फीलिंग राइट नाउ। आप डिसीजन से पहले बहुत सोचेंगे। अभी कैसा होगा कि कोई न्यू पर्सन भी आपके लाइफ में एंटर कर रहा है तो आप एकदम नेगेटिव थॉट में, आपको कुछ समझ नहीं रहा है कि मैं हाँ बोलूँ ना बोलूँ। बट द फूल कार्ड ये बताते हैं न्यू बिगनिंग्स को। तो आपके पास कोई ऑफर आएगा तो आप हो सकता है वहां पे बहुत झिझकेंगे, बहुत सोचेंगे, लेकिन विद द फूल एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स आप वो चीज को एक्सेप्ट भी करेंगे। विद द डेथ कार्ड न्यू बिगनिंग्स के लिए रेडी हो जाएंगे, आप पास्ट का भूल के आगे के लिए सोचेंगे। मैजिशियन कार्ड मेरा एक्शन कार्ड होता है, मेरा
मेरा ये कार्ड होता है कि आप जो सोचते हैं वो चीज आप प्रूव करने जाते हैं। सो बेसिकली अगर आप अभी हर चीज जो आपके साथ में हो रही है, आप थोड़े टाइम के बाद में वो चीज को बुलाकर आगे न्यू लाइफ की तरफ फोकस करेंगे। सी जजमेंट कार्ड, रीबर्थ कार्ड, मेरे टेबल पे जितने कार्ड्स हैं एट दिस पॉइंट, रीबर्थ, डेथ, फूल, ये सब एक न्यू फेज ऑफ लाइफ को बोलते हैं। तो क्रॉसिंग पाथ्स, अगेन एज आई सेड कि न्यू पर्सन आपके लाइफ में एंटर करने वाला है, और जो न्यू पर्सन आपके पास में आने वाला बहुत पैशनेटली आपको प्यार करेगा, आपके पास आने वाला है और वो आपके लिए परफेक्ट मैच होगा। लेट्स फाइंड आउट विद द स्पेल ऑफ टी कार्ड्स ऑल्सो कि व्हाट यूनिवर्स हैज। गो। लेट्स फाइंड आउट स्पिल द टी कार्ड से कि और क्या क्या टी है, यूनिवर्स आपको क्या टी देना चाहते हैं। यूनिवर्स, एक्सपोजिंग लाइज, टू फेस्ड, ग्रुप डायनामिक्स। सी एज आई सेड कि आपको तुरंत पता चल जाएगा, आप न्यू फेज ऑफ लाइफ में एंटर करेंगे। आप जो भी आपके पास पर्सन है आपसे झूठ बोला है, आपके साथ में अलग चेहरा दिखाया है आपको, कुछ और बोल के कुछ और किया है, वो सब कुछ आपके सामने आने वाला है अगर अभी तक नहीं आया है। एंड अगर आपको ये चीज पहले से पता है तो ये चीज होने वाली है कि आप मतलब एकदम अवेयर हो जाएंगे कि मेरे को इसको हाँ नहीं बोलना है वापस, अगर ये वापस से आएंगे भी तो मुझे हाँ नहीं बोलना है। ऑल्सो विद द नाइट ऑफ वॉन्ट्स आई फील कि हो सकता है पास्ट पर्सन भी आपके पास आना चाहे, बट अगेन वो झूठ बोल के आएंगे, वो आपको मतलब आपको सिर्फ अपने मतलब के लिए रखने के लिए आने वाले हैं। ग्रुप डायनामिक्स आर शिफ्टिंग अगेन, आई कैन सी कि बहुत सारी चीजें हैं, जैसे मैंने बोला विद द डेथ कार्ड, जजमेंट कार्ड, फूल कार्ड की बहुत सारी चीजें शिफ्ट होने वाली है, आपकी तरफ आने वाली है पॉजिटिव चीजें। ओके, facade of concern, see someone's concern may not be sincere, hiding ulterior motives। जो इंसान आपके पास पर्सन है वो आपसे झूठ छुपा रहे हैं। देखिए अगर आप ध्यान से देख सकते हैं तो उनका टू फेस दिख रहा है, यहाँ यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है। सो वो आपसे झूठ ही बोल रहे हैं। एक्सपोजिंग लाइज जो कार्ड है वो आपको ऑलरेडी बता चुका है कि वो चीज है कि पास्ट पर्सन आपके पास आएंगे, लेकिन वो मोटिव से कि उनको बस आपसे मतलब निकालना है, दैट्स इट, दैट्स ऑल। So with cosmic insight cards also, we'll see what else universe has to guide you. Universe, please guide me. Liar. Again, the same thing. Liar, be careful. They will be back. As I said, कि वो वापस आएंगे। कार्ड्स आर ऑलमोस्ट सेम व्हाट आई सेड। लायर, वो झूठ बोल रहे हैं, वो आपके पास वापस आएंगे, लेकिन इस बार सच्चाई के लिए नहीं, वो वापस आपसे झूठ बोलने के लिए, आपके साथ कमिटमेंट के लिए नहीं आने वाले। इफ यू आर थिंकिंग कि कमिटमेंट होने वाला है, नो। एज आई सेड, एक्सपोजिंग लाइज, फेकेड कंसर्न, डेथ, ही विल ओनली कम फॉर लाई, ही और शी विल ओनली कम फॉर लाई। झूठ सिर्फ दिखावे के लिए, सिर्फ आप मतलब के लिए, आपसे जो मतलब निकाल सकते हैं उसके लिए। Expect to hear from them soon. Commitment. Okay, I will also say कि death card and my judgment card also say a rebirth thing as I mentioned. So new जो offer आने वाला है with crossing paths, जो न्यू पर्सन है वो आपके लिए बहुत बेटर होगा, वो आपको कमिटमेंट देगा, सो आप उनके साथ में आगे बढ़ सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर दिस। Sorry. For the people who have chosen this rose quartz, we have love triangle, a hidden emotional entanglement is present। ओके, तो थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है आपका, बहुत लोगों का। टैरो से देखते हैं कि क्या यूनिवर्स आपको गाइड करना चाहता है फॉर नेक्स्ट 15 डेज इन योर लव लाइफ। यूनिवर्स प्लीज गाइड मे व्यूअर्स की नेक्स्ट 15 days फॉर द लव लाइफ। क्वीन ऑफ wands, we have 10 of pentacles, knight of pentacles, ace of cups, queen of swords, we have temperance at the bottom। ओके, सो एज यू ऑल नो कि हम यहाँ पे स्पिलदटी कार्ड ने ऑलरेडी बोल दिया है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन है, दो फीमेल एनर्जीज दिख रही है। अगेन यहाँ पे भी आपको दो फीमेल एनर्जीज दिख रही होंगी।
सो हो सकता है बहुत सारे लोगों के इसमें अभी थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, या ऐसे हो सकता है कि आपके जो अभी रिलेशनशिप में आप जिनके साथ है आपके पार्टनर, उनका कहीं और शादी का फिक्स हो गया हो, या फिर वो अभी किसी और को देख रहे हो इस टाइम पे, आप पॉज में हो, नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो, तो वो किसी और से बात कर रहे होंगे एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। अ लॉट ऑफ पेंटाकल्स ऑल्सो रिप्रेजेंट्स की फैमिली का, 10 ऑफ पेंटाकल्स ये बताता है कि हो सकता है फैमिली की वजह से वो अभी आपसे बात नहीं कर रहे, कांटेक्ट नहीं कर रहे। फैमिली फैमिली प्रेशर हो सकता है, मदर इन्फ्लुएंस ज्यादा दिख रहा है मुझे, मदर की वजह से हो सकता है कि वो आपसे ज्यादा कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं कर रहे, या कोई फेमिनाइन फिगर है जिसकी वजह से वो आपसे कांटेक्ट नहीं करना चाह रहे एट दिस मोमेंट। People, again, people who are single, who are not in relationship, there's new person coming, new opportunity, new proposal for marriage directly coming towards you. जो आपके पास आने वाला पर्सन वो बहुत हार्ड वर्किंग होगा, उसका अच्छा स्टेबल करियर होगा, विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स, उसका बहुत अच्छा करियर फाइनेंसेस पे फोकस रहेगा, सेटल लाइफस्टाइल होगी, बिकॉज ऑफ 10 ऑफ पेंटिकल्स फैमिली पे ज्यादा ध्यान रहेगा। अगेन, जिनका अभी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, सेपरेशन सिचुएशन है, उनमें थर्ड पार्टी है। अगेन आई एम रिपीटिंग, आपको बैलेंस बना के चलना है, आपको पेशेंस रखना है अभी एट दिस मोमेंट। मोस्ट ऑफ द you know most of the influence which I can see is coming from their family itself. वो चाहते हैं कि वो एक ऐसे पर्सन को सिलेक्ट करे जो बहुत कॉन्फिडेंट रहे, इंडिपेंडेंट रहे अपने लाइफ में। सो हो सकता है इसके वजह से वो अभी अप्रोच नहीं कर रहे हैं। जो लोग रिलेशनशिप में है, या रिलेशनशिप इज गोइंग टू ग्रो, बहुत ज्यादा यू नो इमोशनल स्टेबिलिटी आने वाली है, बहुत ज्यादा क्लैरिटी आने वाली है। हो सकता है बहुत सारे जो रिलेशनशिप में हैं, उनको मैरिज के लिए भी प्रपोज करने वाले विद द एस ऑफ कप्स। you have to be very straightforward with your answer and very particular about what you are going to say. अगर हाँ है तो हाँ बोलिए, ना है तो ना बोलिए। आपको बहुत अच्छे से पता रहेगा कि आगे फ्यूचर में आपके लिए क्या रखा है, क्या नहीं है यूनिवर्स की तरफ से। सो अगर आपको लगता है कि वो इंसान आज इस डेट में आपके लिए स्टैंड लेते हैं, वो आपके लिए खड़े रहते हैं, यू कैन डेफिनेटली गो अहेड विद द ऑफर। दैट्स ऑल फॉर द टैरो कार्ड। आई जस्ट चेक यूनिवर्स आपको क्या बोलना चाहते हैं स्पिरिटी कार्ड से। वो क्या सोच रहे हैं अभी आपके बारे में फॉर द नेक्स्ट 15 डेज, वील जस्ट फाइंड आउट। या आपके पार्टनर या कोई न्यू पर्सन आपके बारे में क्या सोच, कंट्रोल इश्यूज, प्रिटेंडिंग टू बी फाइन, पुशिंग बाउंड्रीज। सी, बहुत सारे जो अभी जो रिलेशनशिप में है, पाथ अननोन। ओके, सी, कंट्रोल इश्यूज दिख रहा है। जो अभी आप जिस रिलेशनशिप में, एज आई सेड, कि ध्यान रखें हाँ या ना में डिसीजन लेना, क्लियर बोलना है आपको। अगर कोई भी कंट्रोल इश्यूज जो मुझे अभी कार्ड से दिख रहा है, अगर कोई भी कंट्रोल इश्यूज है इस रिलेशनशिप में, अवॉइड करिए हाँ बोलने के लिए, बिकॉज उसके बाद में फिर आपको ही दिक्कत होगी। ऑल्सो, प्रिटेंडिंग टू बी फाइन, हो सकता है आप बाहर से बहुत स्ट्रांग दिखा रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर आपको पता है कि कितना कितना इश्यूज हो रहा है, कितना नहीं हो रहा है आपके रिलेशनशिप में। एज ए सेड, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट दिख रहा है। सो हो सकता है आपको पता हो, फिर भी आप उस रिलेशनशिप को सेव करने के लिए खुश होके दिखाने का एक्ट कर रहे हो। वो सब नहीं करना है, बिकॉज ये सब चीजों से आगे जाके आपको बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। ओके, जो लोग को न्यू ऑफर आने वाला है, वो आपके जो न्यू ऑफर आएगा, वो आप जो पर्सन है आपका पार्टनर होने वाला है, वो आपकी लिमिट्स चेक करेंगे। वो देखेंगे कि आप उनको सामने से अप्रोच करते हैं या नहीं, आप उसके लिए मतलब उनके लिए क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। ठीक है। और अगर मैं बोलूँ, जो रिलेशनशिप में है उनको अभी भी अगर वो ये सब चीजें देखे हाँ बोलते हैं, तो आगे जाके आपका सर्टेनिटी नहीं होगा रिलेशनशिप में, कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि वो आगे जाके कुछ सही होगा या नहीं, वो चीज गारंटी नहीं है। ओके, कॉस्मिक इनसाइट कार्ड से देखते हैं कि नेक्स्ट 15 डेज के लिए आपके लव लाइफ में अभी क्या होने वाला है। ओके, सी, एज आई सेड,
कॉशन रखना है, चैलेंजेस आएगा। ओके, कॉशन रखना है, बिकॉज विदाउट इंफॉर्मेशन किसी को भी हाँ नहीं बोलना है आपको। ओके, चैलेंजेस आएंगे, बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे। अगर आप फेस करने रेडी है definitely you can go ahead, but I will again say, because there is someone who is doing a love spell on you. किसी ने आप पे लव स्पेल किया है, किसी ने आपको बीविश करा है, मतलब आपके ऊपर कोई किसी ने बेसिकली मैजिक, ब्लैक मैजिक कर दिया हो सकता है, बिकॉज विद थ्री लव ट्रायंगल आई कैन सी कि आपके पार्टनर अगर वो थर्ड पार्टी में है तो वो थर्ड पार्टी ने आप पे लव स्पेल किया होगा, बहुत ज्यादा चांसेस है। इसीलिए आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं कॉशन रखने के लिए। ये चैलेंजेस जो आए हैं वो एक टाइम के बाद ओवरकम हो जाएंगे, बट यस, आपको बैलेंस बनाना है, आपको पेशेंस रखना है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, हारमोनी हो जाएगी।